पांडवों का वनवास क्यों हुआ? क्या गुनाह किया था पांडवों ने कि वनवास जाना पड़ा? पांडवों को एक पत्र लिखा था धृतराष्ट्र ने। हे युधिष्ठिर, मेरा जो दुर्योधन नाम का बेटा है ना, बहुत प्यारा है। वो बार बार कह रहा है कि मैं बड़े भैया के साथ जुआ खेलूंगा, तो तुम आओ और जरा दुर्योधन की इच्छा पूरी करो। दुर्योधन को जुआ खेलने का मन था। किसके साथ? पांडवों के साथ। तो पांडव आए, ताऊ जी ने बुलाया, ताऊ जी मतलब धृतराष्ट्र बुलाया और प्रस्ताव रखा कि जरा दुर्योधन का मन बहलाने को जुआ खेल लो। तो युधिष्ठिर बड़े थे, दुर्योधन छोटा भाई था, तो बड़ा भाई छोटे भाई का मन बहलाने के लिए उसके संग खेलता है कि नहीं? बोलो हाँ, खेलता है। तो ये मन बहलाने के लिए ये जुआ हुआ था, पर उस जुए में शकुनी ने जो पासों का प्रयोग किया वो शकुनी के पिता की हड्डियों के पासे थे, सिद्ध पासे थे। शकुनी जो चाहता था वही अंक आएगा, सिद्ध पासे थे। सिद्धि नाम की कोई चीज होती है कि नहीं? सिद्धि वो बाप के हड्डियों के थे ना, तो बेटे के पक्ष में जाएंगे। अच्छा, ये पासे क्यों बने? जब शकुनी के पिता मरने लगे तो शकुनी ने पूछा, पिताजी आपकी अंतिम इच्छा क्या है? तो शकुनी का जो पिता थे उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि पितामह का सर्वनाश हो जाए। क्यों? अच्छा, ये पितामह के शत्रु बन गए। क्यों? क्योंकि पितामह ने जबरदस्ती गांधारी का धृतराष्ट्र से ब्याह कराया था। अच्छा, गांधारी तो तैयार थी, मतलब जबरदस्ती ये नहीं कि जबरदस्ती लाके बेटा ना, जबरदस्ती का मतलब ये हुआ कि गांधारी तो तैयार थी धृतराष्ट्र से ब्याह करने को, पर गांधारी के पिता गांधार नरेश तैयार नहीं थे। वो कहते थे कि मेरी बेटी तो अच्छी है और लड़का अंधा है, अब कोई बाप अपनी बेटी अंधे को कैसे देगा? तो पितामह भीष्म बोले ना, अंधा है तो क्या हुआ, बढ़िया है, करो। वो नहीं माना, तो बोले नहीं, करना तो पड़ेगा। पावरफुल थे भीष्म पितामह। अच्छा, गांधारी से पूछा गया, तुम बताओ। पितामह ने कहा, बेटी तुम करोगी ब्याह? तो गांधारी ने स्वीकृति दे दी। अब जब गांधारी का मन था तो पितामह भीष्म ने जबरदस्ती गांधार नरेश की बात ना मानी और गांधारी को ले आए और धृतराष्ट्र से ब्याह कर दिया। तो गांधारी की इच्छा थी, इसलिए। फिर क्या हुआ? जो गांधार नरेश था, शकुनी के पिता, उसके अंदर बड़ा कष्ट हुआ कि मेरी बेटी को जबरदस्ती लेके चले गए, जबकि गांधारी तैयार थी, पर चूंकि बाप तैयार नहीं था, तो इसने सोचा कि मैं पितामह का नाश करूंगा, इनके पूरे राजतंत्र का नाश करूं। तो जब उसकी मृत्यु हुई तो उन्होंने शकुनी से कहा कि मैं मर जाऊं तो मेरे हड्डियों का तुम पासा बनाना, और मौका मिले तो जुआ खेलना, तुम जुआ जीतोगे, और ऐसा जुआ खेलना कि कौरवों का सर्वनाश हो जाए। तो शकुनी ने जुआ को जिताया, और जिताया नहीं,
जिता के सर्वनाश कराया। कई बार हार जाना अच्छा है। कौरव यदि हार जाते तो सर्वनाश ना होता, जीत गए तो सर्वनाश हुआ। इसलिए कई बार हार को स्वीकार कर लेना चाहिए, अपने अभिमान को किनारे रखकर। समझ में आई बात? शकुनी ने जुआ खेला और सारा जुआ में युधिष्ठिर जी ने सारा दाव लगाए। जो उनका इंद्रप्रस्थ दिल्ली के राजा थे, सारा धन, सारा नगर, सारी प्रजा, खजाना हार गए धर्मराज। शकुनी बोला तुम्हारी पत्नी को दाव में लगाओ। दुर्योधन बोला यदि तुम्हारी पत्नी आई सब वापस। आखिरी दाव द्रौपदी का लगाया गया। और जब द्रौपदी वाला दाव युधिष्ठिर हार गए तो दुर्योधन नाचने लगा सभा में, दुशासन जाओ, अब वो हमारी दासी हो गई है, लेके आओ। ये दुर्योधन कितना नालायक था। अच्छा जरा बताओ दुर्योधन का द्रौपदी माता से क्या संबंध था, रिश्ता? ओ भैया बैठ के मोबाइल चला लो सरकार, बैठ जाओ फिर मोबाइल खूब चलाओ। मैया ओ ब्रह्माणी रुद्राणी तुम पंचायती मैया, बैठ के कर लो पंचायत। जा रही हो तो जल्दी जाओ मैया। दुर्योधन के रिश्ते में क्या लगती हैं द्रौपदी? क्या लगती हैं? क्या लगती है? भाभी मतलब मां। भाभी मतलब, भाभी मतलब, भाभी मतलब मां। ये दुर्योधन ना बिल्कुल संस्कारहीन था। चलो तुमने द्रौपदी को जुआ में जीत लिया, चलो जीत लिया, पर रिश्ता तो ये कहता है कि तुम्हारी भाभी है। तुम्हारे चाचा के बच्चों की, मतलब तुम्हारे सगे भाई, सगे मतलब चाचा ताऊ, चाचा का लड़का, चाचा का लड़का भी तो हमारा भाई है और उसकी पत्नी हमारी भाभी है। तो क्या दुर्योधन को यह संस्कार नहीं दिया गांधारी ने कि भाभी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? अच्छा दुर्योधन नालायक था, जिम्मेदार कौन था? धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों जिम्मेदार। इन्होंने सिर पे चढ़ा रखा था दुर्योधन को, सिर पे। आप लोग भी अपने बच्चों को लाड़ प्यार करो, सिर पे ना चढ़ाओ, वरना परिणाम दुर्योधन टाइप का होगा। भगवान अब देखो द्रौपदी को पकड़ के लाया दुशासन। द्रौपदी बोली, उस समय द्रौपदी मासिक धर्म से थी, रजस्वला थी। दुशासन आया, ए दासी चल। द्रौपदी ने कहा देवर जी अपनी भाभी से जरा सम्मान पूर्वक बात करो। अब तू मेरी भाभी नहीं, तू मेरी दासी, चल। नहीं गई तो बाल पकड़ लिया, घसीटा, घसीट कर उस सभा में लाया जिस सभा में इस धरती के सबसे बड़े बड़े योद्धा बैठे थे। पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, पांचों पांडव, इस धरती के सबसे बड़े योद्धा उस सभा में थे। द्रौपदी को लाया गया। द्रौपदी को देखकर हंसने लगा दुशासन, दुर्योधन।
दुशासन, दासी के कपड़े उतार दो, द्रौपदी के कपड़े उतार दो, निर्वस्त्र कर दो और मेरी जंघा पे लाके बिठा दो। ये आदेश दुर्योधन ने दिया। दुशासन साड़ी खींचने लगा, द्रौपदी चिल्लाई, यहां वहां भागी, सारे लोगों के पास हाथ जोड़कर मदद की गुहार लगाई, पितामह पितामह बचाओ मुझे। गुरु द्रोणाचार्य, गुरुजी बचाओ। महाराज धृतराष्ट्र, आप राजा हैं, आपका बेटा मेरे कपड़े उतार रहा है, मुझे सभा में निर्वस्त्र कर रहा है, महाराज न्याय दो मुझे, मेरी रक्षा करो। कोई सुनने वाला नहीं, सब बहरे हो गए। सबसे कहा द्रौपदी ने, जब सबसे कहकर थक गईं तो अपने पतियों से कहा, अर्जुन उठाओ गांडीव, भीम उठाओ अपना गदा, युधिष्ठिर उठाओ अपना भाला, बचाओ अपनी पत्नी की लाज। कोई ना सुना, साड़ी उतरती गई। द्रौपदी समझ गई कि अब जगत साथ ना देगा। तब दोनों हाथ उठाकर द्रौपदी ने कहा, हे श्याम सुंदर, हे गोविंद। तब द्रौपदी ने कहा, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है, दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। जब कोई और सहारा नहीं, एक कृष्ण का कहा, हे गोविंद। उस समय भगवान द्वारिकाधीश माता रुक्मणी भोजन बनाकर परोस रही हैं, प्रभु भोजन कर लो। भगवान बोले, मेरी बहन संकट में है तो जाओ बचाओ। भगवान बोले, नहीं जा सकता। क्यों? वो अभी तक बुला नहीं रही, वो अर्जुन भीम परिवार को बुला रही है। जब तक आप संसार को बुलाओगे भगवान ना आएंगे। जब संसार का भरोसा छोड़कर भगवान के भरोसे होकर भगवान को पुकारोगे तब भगवान आएंगे। भगवान कब आएंगे? जब आपके पास और कोई भरोसा ना हो। एक भगवान का भरोसा, कोई और भरोसा नहीं। भगवान द्रौपदी को जब अब कोई भरोसा ना, द्रौपदी ने देखा, सबको बुलाकर देख लिया ना, कोई नहीं, ये संसार ना आएगा। जब द्रौपदी का परिवार द्रौपदी की रक्षा ना कर पाया, इतने बलवान अर्जुन भीम नकुल, तो आप किसके भरोसे घमंड कर रहे हो कि ये आएगा वो आएगा? कोई ना आएगा। किसी के भरोसे ना रहो, एक भगवान के। अच्छे काम करो भगवान के भरोसे। जिन्होंने द्रौपदी की रक्षा करी, जिन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई, वही आपकी और हमारी लाज बचाएंगे, वही आपकी और हमारी रक्षा करेंगे, वही हम सब के रक्षक हैं। द्रौपदी ने पुकारा, साड़ी बनकर खींचने लगे, वस्त्र का अवतार रख लिया भगवान ने। खींचता रहा, दुशासन ढेर लग गया। बोला कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। द्रौपदी ने कहा, मूर्ख,
ना साड़ी बीच नारी है, ना नारी बीच साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है, ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है। थक गया, साड़ी ना उतर पाई। जब लाज भगवान बचाएंगे तो लूटेगा कौन? इसलिए भगवान पे भरोसा रखिए। जो भगवान के भरोसे है ना वो सुखी है, और जिन्हें संसार का भरोसा था वो डिप्रेशन में है। गृहस्थों में और संतों में अंतर क्या है? एक साधु को मैंने देखा, नाच रहे थे। लोग कह रहे अरे बाबा नाच रहा है। अरे पागल, तुम गृहस्थ कहाँ नाचते हो? तुम केवल रोते हो। बच्चों के नाम से, परिवार के नाम से, समाज के नाम से, रुपया पैसा के नाम से तुमने केवल रोना सीखा है। और वो साधु जो भगवान के भरोसे है वो जंगल में भी नाच रहा है। क्यों? पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे कि नहीं नाची रे? बोलो। आज कोई संत नाचे ना तो लोग अरे बाबा नाच रहा। अरे पागल, संत ही तो नाचता है। भगवान की मस्ती जब चढ़ेगी तो संत नाचेगा। जिसे कुछ लेना ना देना, मगन रहना तो नाचेगा। तुम कहां नाच रहे हो? तुम नाच रहे हो पत्नी के आसपास, पत्नी के लिए, संसार के लिए। तुम नाच रहे हो, लोग नेताओं के तलवे चाट रहे हैं कि नहीं? नेताओं के आसपास नाच रहे हैं कि नहीं? तुम नेताओं की चाटुकारी करके नेताओं के आगे पीछे नाचते हो। संत तो भगवान के लिए नाचते हैं, भगवान के होकर नाचते हैं। तुम्हें उनसे दिक्कत है? मीराबाई नाची, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। अरे भगवान की मस्ती जब चढ़ेगी, भक्ति का रंग चढ़ेगा तो इतना आनंद होगा, आदमी नाचता है। अरे नाचता कौन है? सुख में नाचता है कि दुख में? बोलो। हाँ, तो मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। जो भगवान के भरोसे हैं वो नाच रहे हैं, और जो तुम संसार में उलझे पड़े हो, तुम्हारे तो होठों से मुस्कान तक गायब हो गई है। आखिरी बार कब हंसे थे? तुम जगत के भरोसे रहते हो तो हंसना भी भूल गए हो, और जो जगन्नाथ के भरोसे हैं वो नाच रहे हैं, मस्त है। और तुम जलते हो कि साधु नाच का रहा है। नाचेगा।